गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनोज कुमार विश्वकर्मा, वक्ता साइंस कॉलेज महोबा से। आज हम लोग कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र के खंड का के पहले पाठ शीत युद्ध का दौर, इसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं शीत युद्ध क्या है। हम लोगों ने बहुत सारे युद्ध सुने होंगे, आप लोगों ने युद्ध, साधारण युद्ध, परमाणु युद्ध, पारंपरिक युद्ध, लेकिन शीत युद्ध का मतलब ही कुछ अलग निकलता है। अगर इसको साधारण भाषा में निकाला जाए तो कोल्ड वार इंग्लिश में कहा जाए, यानी ठंडा युद्ध। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कोई बर्फबारी वाला युद्ध होगा या कुछ बर्फ़ में खेलने वाला, नहीं। इसका मतलब बड़ा अलग है। इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। जैसे इसके में कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो गुटों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को शीत युद्ध कहते हैं। यानी जब दो गुट होते हैं, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया बच्चों दो भागों में बढ़ गई, एक पूंजीवाद, एक साम्यवाद। पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका ने किया और साम्यवाद का नेतृत्व रूस ने किया। तो दुनिया दो भागों में बढ़ गई। अब जहाँ दो सम ताकत वाले या सम क्षमता वाले देश होंगे तो उनमें कुछ न कुछ आपसी ईर्ष्या जो चलती है, जो टेंशन चलती है, उसी को हम शीत युद्ध कह सकते हैं। क्योंकि वो युद्ध, शीत युद्ध दिमाग में लड़ने वाला युद्ध होता है, ना कि जमीन पर। जैसे युद्ध हुआ तो बमबारी, गोला, मिसाइल चले, वो दिखाई देता है, लेकिन शीत युद्ध आपको दिखाई नहीं देता, वो मन में ही चलता रहता है। कभी कभी कूटनीति द्वारा, राजनीति द्वारा, अपनी कुटिल चालों द्वारा एक दूसरे को मात देना, वही कूटनीतिक होता है। इस युद्ध में एक दूसरे के संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ता, संबंध खराब नहीं होते, बशर्ते हमेशा तनावपूर्ण बने रहते हैं। युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे, लेकिन युद्ध कभी नहीं होगा। ये आपका शीत युद्ध होता है। जैसे इसमें आगे बढ़े, युद्धोत्तर काल में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग उन तनावपूर्ण संबंधों के लिए किया जाता है जो सोवियत संघ व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच धीरे धीरे विकसित हुए। यानी युद्धोत्तर काल में, युद्ध के बाद ऐसा कुछ हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनाव विकसित हुए हैं शीत युद्ध वाले, उसके बारे में शीत युद्ध था। शीत युद्ध शब्द का पहली बार प्रयोग, शीत युद्ध का इस शब्द का पहली बार प्रयोग बर्नार्ड बारूच नामक अमेरिकी राजनीतिज्ञ ने किया था। लेकिन इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रोफेसर लिपमैन को है। यानी पहली बार शीत युद्ध का शब्द बर्नार्ड बारूच नामक अमेरिकी राजनीतिज्ञ किया था। इसके पहले शीत युद्ध जैसा कोई शब्द नहीं था। उन्होंने शीत युद्ध शब्द का प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों का वर्णन करने के लिए किया। अब आया कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग शीत युद्ध क्यों कहा। तो उन्होंने जो अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध थे टेंशन वाले, उसको वर्णन करने के लिए शब्द का प्रयोग किया। युद्ध काल के समय दोनों गुटों में सहयोग की भावना थी। जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तो अमेरिका और सोवियत रूस में दोनों में बड़ा आपस में सामंजस्य था और दोनों में बड़ी मित्रता थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ समस्याएं ऐसी घटती गई कि वो युद्ध समाप्त होते होते उनके स्थान पर दोनों में शंका, अविश्वास ने ले लिया। यानी युद्ध शुरुआत में दोनों का अच्छा सहयोग की भावना थी, लेकिन युद्ध खत्म होते होते दोनों गुटों में, दोनों देशों में शंका और अविश्वास ने जगह ले ली तथा प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ को एक दूसरे के विरोध में खड़े दिखाई देने लगे। यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो अमेरिका और रूस, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे के विरोध में, जो साथी थे वो विरोधी हो गए तथा दोनों देशों के संबंधों में युद्ध जैसे तनाव पैदा हो गए। जो मित्र थे, इस वजह से वो दोनों में आपस में युद्ध जैसे हालात हमेशा बने रहने लगे। दोनों देशों के बीच न गोली चली, न खून बहा, फिर भी संकट के बादल हमेशा छाए हुए रहे। यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच न गोली चली, न कोई खून खराबा हुआ, लेकिन दोनों में
शीत युद्ध की वजह से हमेशा संकट की बाधा छाई रही। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग अब ऐसी परिस्थितियों में किया जाने लगा जिसमें युद्ध तो नहीं लड़ा जाता, लेकिन युद्ध जैसा पागलपन किया जाता है। यानी अब ऐसे उसमें होने लगा शीत युद्ध का प्रयोग जिसमें युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन युद्ध जैसा पागलपन रहेगा। अब तैयारी पूरा करेगा, युद्धाभ्यास पूरा करेगा दो देश, और ये दिखाने के लिए कि हम तैयार हैं, पूरा करेगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू इस संबंध में कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने उसको दिमाग का युद्ध, एक स्नायु युद्ध तथा प्रचार युद्ध चलता रहा। ये उन्होंने नेहरू जी की परिभाषा है कि ये दिमाग में चलने वाला युद्ध था। ये युद्ध प्रचार के माध्यम चलाया जाता, न कि युद्ध रणभूमि लड़ा जाता। इस तरह का युद्ध था ये था। अब शीत युद्ध के बारे में कुछ चालन की बारे में समझ इसके बारे में। ये कहता है वास्तव में शीत युद्ध न तो युद्ध अथवा सशस्त्र सैनिक संघर्ष की स्थिति थी और न ही शक्ति की न ही शांति की। यानी शीत युद्ध न तो युद्ध की स्थिति थी, न सशस्त्र सैनिक संघर्ष की स्थिति थी, और न ही शांति थी। यानी युद्ध भी नहीं था और शांति भी नहीं थी। यह बेचैनी भरी शांति की स्थिति थी। यानी देखने में शांत माहौल था, लेकिन सबके अंदर बेचैनी थी। यह युद्ध गोलाबारी या तोपों से नहीं, बल्कि वाक संघर्ष, अखबारों, परस्पर विरोधी बयानों, चालाकी और राजनीतिक प्रचार द्वारा लड़ा जा रहा था। यानी ये युद्ध सिर्फ दिमाग के द्वारा, कूटनीति द्वारा, राजनीति द्वारा लड़ा जा रहा था। अखबारों में, विज्ञापन में, कूटनीति, अपनी एक दूसरे को सहमत कर मात देना, इस तरह की चाल द्वारा शीत युद्ध का चलने वाला युद्ध था। ठीक बच्चों, इस तरह आज का ये कार्य खत्म हुआ। कल फिर इस तरह मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।